ये है शिवपुर गांव। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है और दोपहर आम के पेड़ों की छांव में कटती है। गर्मियां आ चुकी है और गांव में एक ही चर्चा है, अर्जुन के बाग के खास संदूरी आम और सीमा के हाथों की बनी गर्मा गर्म पूड़ी और आम रस। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। सीमा आंगन में चारपाई पर बैठी गेहूं साफ कर रही है। अर्जुन हाथ में एक छोटा सा थैला लेकर आता है। सीमा उम्मीद से कहती है, क्या बात है, आज तो बाग से जल्दी आ गए। लाइए आम दीजिए, आज दोपहर में आम रस और पूरी बनाती हूँ। गोपाल भी कल से पूछ रहा था। अर्जुन थैले से दो बहुत ही छोटे और पिलपिले आम निकालते हुए कहता है, ये लो, इनका बना लो आम रस, बहुत मीठे हैं। सीमा आंखें बड़ी करते हुए कहती है, बस 2 आम, वो भी इतने छोटे? इतने में तो चींटी का भी पेट नहीं भरेगा। बाग में संदूरी पेड़ पर इतने बड़े बड़े आम लटकते हैं, वो किसके लिए रखे हैं? अर्जुन गंभीरता से कहता है। अरे भाग्यवान, सुंदरी पेड़ के आम खाने के लिए नहीं हैं, वो मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। उन्हें तो मैं शहर के बाजार में बेचूंगा। सीमा गुस्से में कहती है, फिक्स्ड डिपॉजिट? अरे आम है कि सोने के बिस्किट? पूरा गांव मेरे हाथों के आम रस की तारीफ करता है और मेरे खुद के घर में आम के नाम पर गुठलियां आ रही हैं। तभी छोटा भाई गोपाल पेट पर हाथ फेरते हुए आंगन में आता है। भाभी, खुशबू नहीं आ रही आज? मैंने तो सुबह से पेट खाली रखा है आम रस पूरी के लिए। सीमा मुंह बनाते हुए कहती है, खुशबू कहाँ से आएगी तेवर जी? तुम्हारे भैया ने आमों को जेट सिक्योरिटी दे रखी है। ये लो, ये 2 छोटे छोटे आम हैं, चाहो तो इन्हें सूंघ लो, खुशबू आ जाएगी। गोपाल हैरानी से अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, भैया ये क्या है? आपके बाग के आमों का रंग देखकर गांव के लोगों की नीयत पीली पड़ जाती है और आप भाभी को ये नींबू जैसे आम दे रहे हो। अर्जुन हाथ हिलाते हुए कहता है, ज्यादा नेता मत बन गोपाल, आम खाना है तो बाजार से खरीद ले। मेरे बाग के आम एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। और फिर वहाँ से चला जाता है। गोपाल बुदबुदाते हुए कहता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी? भाभी, मुझे लगता है भैया रात को आमों को लोरी सुनाकर सुलाते होंगे। कुछ भी हो, मैं सुंदरी पेड़ के आम खाकर ही रहूंगा। गोपाल उदास बैठा है। स्वाति एक कटोरे में पीला पानी जैसा कुछ लेकर आती है। लो जी पी लो, बाजार के सस्ते आमों का आमरस। गोपाल कटोरी देखकर कहता है, स्वाति, ये आमरस है या हल्दी वाला पानी? इसमें अगर एक नींबू निचोड़ दूं तो शिकंजी बन जाएगी। स्वाति ताना मारते हुए कहती है, अब बाजार में 10 रुपए किलो वाले आम से ऐसा ही रस बनेगा? जेठ जी से तो एक आम मांगा नहीं जाता तुमसे, यहाँ मुझ पर रौब झाड़ रहे हो। गोपाल भावुक होने का नाटक करते हुए कहता है, स्वाति, तू नहीं समझेगी। भाभी के हाथों से बनी गर्मा गर्म फूलती हुई पूरी और उसके साथ ठंडी ठंडी गाढ़ी मीठी अमरस, उफ, वो सिर्फ खाना नहीं है, वो गर्मियों का स्वर्ग है। कल तो मैं भैया का किला भेद कर रहूंगा। अर्जुन पेड़ के नीचे खड़ा आमों को प्यार से निहार रहा है। सीमा पीछे से चाय लेकर आती है और अर्जुन की बातें सुन लेती है। अर्जुन पेड़ से बातें करते हुए कहता है, बस 2 दिन और, फिर तुम्हें मैं शहर के बड़े सेठ को दे आऊंगा। बहुत कीमत मिलेगी तुम्हारी। सीमा पीछे से चाय का कप जोर से चारपाई पर रखते हुए कहती है, लीजिए चाय, और ये भी बता दीजिए कि वो शहर का सेठ कौन है जिसे घर वालों से ज्यादा अहमियत मिल रही है। अर्जुन चौंक कर कहता है, अरे सीमा, तुम कब आई? तुम समझ नहीं रही हो? सीमा भावुक होकर कहती है, मैं सब समझ रही हूँ अर्जुन जी, उम्र बीत गई है इस घर में चूल्हा फूंकते हुए। मैंने कभी आपसे कोई गहना कपड़ा नहीं मांगा, बस एक आमरस पूरी की ही तो इच्छा थी, लेकिन आपके लिए पैसा ज्यादा बड़ा हो गया है। अर्जुन परेशान होकर कहता है, सीमा, बात पैसे की नहीं है, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। सीमा बिना सुने चली जाती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद मैं आमरस का नाम भी नहीं लूंगी। गोपाल और सीमा धीरे धीरे बात कर रहे हैं। गोपाल फुसफुसाते हुए कहता है, भाभी, कल सुबह फाइनल प्लान है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम अपना पारिवारिक हक मांग रहे हैं। सीमा संकोच करते हुए कहती है, गोपाल रहने दो, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे भी अब आमरस नहीं खाना। गोपाल समझाते हुए कहता है, भाभी, बात आमरस की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। मैं कल सुबह भैया को बातों में उलझाऊंगा। वो जैसे ही ध्यान हटाएंगे,
आप बस 5-6 अच्छे वाले सुंदरी आम टोकरी में डाल लेना। मैं तो कहता हूँ पूरी टोकरी भर लेना। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। ठीक है, पर सिर्फ 5 आम, उससे ज्यादा नहीं। अर्जुन सुंदरी पेड़ के नीचे खड़ा है। गोपाल आता है। उसके चेहरे पर बनावटी घबराहट है। भैया गजब हो गया, पीछे वाले खेत में सरपंच जी की गाय घुस गई है, सारा चारा खा रही है। अर्जुन शांति से कहता है। खाने दे, पीछे वाले खेत में मैंने कुछ बोया ही नहीं है, सूखी घास है, बेचारी गाय का पेट भर जाएगा। गोपाल हैरान होकर प्लान फ्लॉप होते हुए देख कहता है। अरे पर भैया वो गाय आपका फावड़ा भी चबा रही है। अर्जुन घूरते हुए कहता है। लोहे का फावड़ा? गोपाल, तूने सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? तभी अर्जुन की नजरें पेड़ के पीछे जाती हैं, जहां सीमा एक टोकरी में आम रखने ही वाली होती है। अर्जुन तेजी से उधर जाता है। सीमा, तुम और गोपाल, तेरा ये गाय वाला नाटक इसलिए था? सीमा घबराकर टोकरी नीचे रख देती है। गोपाल भी सिर झुका लेता है। माहौल एकदम शांत और गंभीर हो चुका है। सीमा आंखों में आंसू भरे कहती है। हाँ, मैं ले रही थी आम, क्योंकि मुझे अपने ही घर में एक आम खाने के लिए चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। रख लीजिए अपने आम और बेच आइए उस शहर के सेठ को। अर्जुन एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दुख है। वो अपनी जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई डायरी निकालता है और कहता है। सीमा, तुम दोनों को लगता है कि मैं कंजूस हूँ, पैसों का लालची हूँ, और तुझे लगता है मुझे अपने भाई को आम खिलाने में जोर पड़ता है। अर्जुन डायरी निकालकर सीमा के सामने करता है। डायरी में कुछ हिसाब लिखा है और एक पायल की छोटी सी फोटो रखी है। अर्जुन की आवाज में नरमी है। पिछले साल दिवाली पर काम करते हुए तुम्हारी चांदी की पायल टूट गई थी ना? तुमने कहा था ना कि नई की कोई जरूरत नहीं, पर मैंने देखा है कि तुम्हारे पैर सूने लगते हैं। मुझे पता चला कि शहर में सुंदरी आम की कीमत 500 रुपए किलो है। मैंने सोचा था ये आम बेचकर इस बार तुम्हारे लिए नई पायल लाऊंगा, इसलिए मैं किसी को ये आम तोड़ने नहीं दे रहा था। मुझे खुद के लिए पैसे नहीं जोड़ने थे सीमा। ये सुनकर सीमा एकदम सन्न रह जाती है। गोपाल की आंखें भी नम हो जाती है। हवा का एक हल्का झोंका आता है। सीमा रोते हुए अर्जुन के हाथ से डायरी लेकर कहती है। आप भी कितने पागल हैं। एक पायल के लिए आपने अपनी पत्नी को रुला दिया और भाई को चोर बना दिया। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है। मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। सीमा प्यार से डांटते हुए कहती है। मुझे कोई पायल नहीं चाहिए। चांदी की पायल पहनकर मैं क्या करूंगी जब मेरा घर ही उदास हो। मेरे लिए ये सुंदरी आम और आप दोनों का साथ ही सबसे बड़ा गहना है। गोपाल माहौल को हल्का करते हुए कहता है। भैया रुला दिया ना आपने, पर एक बात कहूँ, भाभी के बिना पायल वाले पैरों के हाथ की बनी आमरस पूरी भी एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। अर्जुन आगे बढ़कर पेड़ से 10 आम तोड़कर सीमा की टोकरी में डाल देता है। आज दोपहर का खाना हम सब साथ खाएंगे। स्वाति को भी बुला लेना गोपाल। कोई बड़ी दावत नहीं, बस घर के ही 4 लोग, अर्जुन, सीमा, गोपाल और स्वाति चटाई पर बैठे हैं। सीमा गर्मा गर्म पूरियां परोस रही है और सबके सामने गाढ़े मीठे आमरस की टोकरियां रखी हैं। स्वाति आमरस खाते हुए कहती है। वाह भाभी, सच में आपके हाथों में तो जादू है। गोपाल मुंह में पूरियां ठूसते हुए कहता है। आहा, ये आमरस नहीं अमृत है। भैया सच बताऊं तो पायल शहर से कभी भी आ सकती है, लेकिन ये सुकून और ये मिठास शहर के किसी बाजार में नहीं मिलती। अर्जुन मुस्कुराते हुए आमरस का मजा लेते हुए कहता है। सही कह रहा है गोपाल। तो देखा, रिश्तों की मिठास किसी भी महंगे तोहफे से बहुत बड़ी होती है। हम अक्सर कल की खुशियों के लिए पैसे जोड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज के छोटे छोटे पलों की मिठास ही भूल जाते हैं। अपनों के साथ बैठकर खाया हुआ सादा भोजन भी अमृत लगता है और बिना प्यार के सोने की थाली में भी स्वाद नहीं आता। आखिर असली फिक्स डिपॉजिट तो हमारे रिश्ते ही हैं।